एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखो tan x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 है। देखो tan x की वैल्यू अंडर रूट 3 कब कब होगी, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कब होता है, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा tan, ठीक है, अंडर रूट थ्री कितने पता है, 60 डिग्री पर। तो हम इसको लिखते हैं tan पाई बाय 3, ठीक है। तो देखो और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3 कब होगी, पाई बाय 3 पर। यार ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, फर्स्ट 60 डिग्री फर्स्ट पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या होता है, पाई प्लस थीटा, यानी कि हम पाई प्लस पाई बाय 3 लिख दें, ठीक है। ये भी तो लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई अपॉन 3, tan पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा, तो सेम वैल्यू आएगी, tan 30 आ जाएगा, tan 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम दो वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास दो वैल्यूज ही आती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब आप निकालते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो tan x हम क्या लिख सकते हैं, या तो फिर tan पाई बाय 3 लिख सकते हैं, और tan ऐड करो क्या जाएगा, 4 पाई बाय 3। तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। तो ये क्या आ गया आपके पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। अब आपको क्या लिखना है, इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आपने फर्स्ट वाला लेना है, जब आपने फर्स्ट वैल्यू लिखी थी। tan x इज इक्वल टू, ठीक है, व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू tan फाइव। तो थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, n पाई प्लस 5 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये वैल्यू होती है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर थीटा की जगह x है, ठीक है, और n पाई प्लस 5 की जगह मेरे पास क्या है, पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये क्या आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एंड दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। आ जाओ एक क्वेश्चन हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, सेकेंड x इज इक्वल टू 1/2। देखो इसके लिए हमने तो जनरल सॉल्यूशन नहीं किया है, पर जनरल सॉल्यूशन cos के लिए किया है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 अपॉन cos x, नॉट इट इज 1/2, इट इज 2, ठीक है, 2, एंड cos x इज इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि सेकेंड x के लिए हमने जनरल सॉल्यूशन नहीं किया है, cos x के लिए किया है, तो हमने इसको cos x में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर cosecant होगा तो हम उसको साइन में चेंज कर देंगे, अगर cot होगा तो हम उसको tan में चेंज कर देंगे। देखो cos x की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos 60 डिग्री पर, ठीक है। cos 60 डिग्री पर क्या होती है इसकी वैल्यू, 1/2, ठीक है। देखो cos कौन से क्वाड्रेंट में, यहां पर पॉजिटिव आ रहा है एंगल, पॉजिटिव, ये एंगल पॉजिटिव है, तो cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट में एंड फोर्थ में, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ में, तो फोर्थ में क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूं, cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकता हूं, ठीक है। फिर से फर्स्ट पॉइंट में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, पाई बाय 3, फर्स्ट पॉइंट में पॉजिटिव एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3, विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, cos पाई बाय 3 एंड cos 5 पाई बाय 3, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या जाएगा, पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ जनरल सॉल्यूशन, देखो व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू cos 5, देन थीटा इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, 2n पाई प्लस माइनस 5, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। थीटा की जगह यहाँ क्या है, x, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस 5 की जगह क्या है मेरे पास यहाँ पर, फर्स्ट वैल्यू लेनी है, 5/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिखनी पड़ेगी। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ व्हेन सेकेंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कॉसिकेंट एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कॉसिकेंट एक्स इज इक्वल टू -2। ये फिर से कॉसिकेंट एक्स आ गया, कॉसिकेंट एक्स के लिए नहीं किया तो हम इसको साइन में चेंज कर देंगे। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। अब देखो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस, पैसे रहने दो, 1/2 कब होता है साइन 30 पर, साइन π/6। आ जाओ साइन एक्स इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करना है, ठीक है, तो हम क्वाड्रेंट का यूज करना पड़ेगा। तो साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, इन थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, π+θ एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर 3π/2 -θ भी तो लेते हैं, ठीक है, पर 3π/2 मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं, अगर मैं 3π/2 लूंगा तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, ठीक है, पर मुझे साइन तो साइन में रखना है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, पाई के मल्टीपल में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन π+π/6, ठीक है, और क्या लिख सकता हूं, साइन 2π - π/6। अब देख लो साइन π+θ माइनस साइन थीटा, साइन 2π - θ सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और 2π के साथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या आएगा, -tan π/6, दोनों पर साइन, सॉरी, -sin π/6, दोनों पर सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसके आगे तो फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो हम आगे नहीं, तो मेरे पास क्या आ गया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7π/6 और साइन 11π/6। तो ये मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 7π/6 एंड 11π/6। ये मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके, दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नाउ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n इंटू क्या होता था मेरे पास y, यानी कि 7π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये मेरे पास क्या आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था या फोर्थ क्वेश्चन जो भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास cot x इज इक्वल टू -√3। सेम वैसे ही cot को tan में चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, -1/√3। वैसे ही सेम आपने tan x इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही रखना है, ठीक है, ठीक है, इसको बाद में चेंज करेंगे। और 1/√3 कब होता है, tan π/6 पर, ठीक है। अब हमें देखना है कि tan नेगेटिव कब होता है, tan नेगेटिव होता है मेरे पास कौन से पॉइंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है मेरे पास π - θ एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट 2π - θ। तो मैं इसको लिख सकता हूं tan π - π/6, ठीक है, ये देखो, और tan 2π - π/6। अब देखो tan π - π/6, tan 180 - θ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, और पाई नो ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या देगा, -tan π/6। वैसे इसके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, 2π पर नो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब tan ही रहेगा, कॉट में चेंज नहीं होगा, तो tan, ठीक है, फोर्थ में नेगेटिव होता है तो -tan π/6 सेम आ रहा है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5π/6 और क्या आ जाएगी 11π/6, ठीक है। ये इसकी क्या आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ फॉर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास, जनरल सॉल्यूशन होता है इसमें x इज इक्वल टू n पाई प्लस y एंड y इज यहाँ 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मेरे पास क्या इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5/6, ठीक है। आ जाओ आगे क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। जनरल सॉल्यूशन निकालना आपने यहाँ पर, प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं पूछी है, जनरल सॉल्यूशन पूछा है। देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं ये। तो cos 4x इसको यहाँ लेफ्ट में ले आओ तो क्या आ जाएगा ये cos 2x इज इक्वल टू 0। दिस इज cos c माइनस cos d, तो क्या आ जाएगा माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा माइनस 2 sin 3x 6 plus 2 4 plus 2 6 upon 2 is 3 and this is sin 4 minus 2 2 2 upon 2 is 1। तो क्या जाएगा x is equal to 0। that implies क्या जाएगा minus 2 is not equal to 0, therefore sin 3x 0 आएगा, या तो फिर आपके पास क्या आएगा sin x 0 आएगा। ओके देखो sin की वैल्यू 0 कब होती है, ठीक है, जब sin की वैल्यू 0 होती है तो 3x क्या आएगा n पाई। देखो हमने किया था पहले भी, when sin x is equal to 0 then x is equal to n pi where n belongs to integer, ठीक है, and n belongs to integer। तो x की वैल्यू क्या जाएगी n pi, जब n लग गया तो n belongs to integer भी लग जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई n pi by 3 where n belongs to integer। और यहां पर क्या जाएगा x is equal to n pi where n belongs to integer, ठीक है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, इस इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है। ओके आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0, ठीक है। देखो यहां पर cos c plus cos d का फार्मूला, तो 2 cos c plus d अपॉन 2 एंगल के हाफ है, ठीक है, एंड cos c माइनस d डिवाइड बाय 2 और माइनस cos 2x तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 cos 4 अपॉन 2 is 2, 2 cos 2x and this is 3 minus 1 is 2, 2 upon 2 is 1 minus cos 2x is equal to 0। now cos 2x कॉमन है तो क्या बचा आपके पास 2 cos x minus 1 is equal to 0। that implies cos 2x is equal to 0 and 2 cos x minus 1 is equal to 0, ठीक है। देखो जब cos वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास एंगल क्या आता है 2n plus 1 into pi by 2 n belongs to integer। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2n plus 1 into pi by 4 where n belongs to integer। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 2 cos x is equal to 1 and cos x is equal to 1 by 2 और cos x की वैल्यू 1 by 2 कब होती है, ठीक है, cos pi by 3 पर। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा x is equal to 2n pi plus minus y, y is pi by 3 where n belongs to integer। तो एक जनरल सॉल्यूशन ये आ रहा है आपके पास और एक जनरल सॉल्यूशन इसका ये आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके दो जनरल सॉल्यूशन आ गए, ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x plus cos x is equal to 0। देखो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं sin 2x का फार्मूला, ठीक है, आपको इक्वेशन में कुछ ना कुछ सेम बनाना पड़ेगा, ना तो यहाँ CD फार्मूला लग रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर cos 2x का फार्मूला दिख रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 2 sin x cos x plus cos x is equal to 0। नाउ cos x कॉमन है तो क्या जाएगा आपके पास 2 sin x plus 1 is equal to 0। तो that implies या तो फिर cos x की वैल्यू 0 होगी या तो फिर आपके पास 2 sin x plus 1 की वैल्यू 0 होगी। तो cos x अगर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2n plus 1 into pi by 2, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, n belongs to integer। और यहाँ से sin 2 sin x is equal to -1 and sin x is equal to -1 by 2 and sin x is equal to minus 1 by 2 कब होती है pi by 6 पर। अब इसको साइन को पॉजिटिव करना है, साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है,
ठीक है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिख रहे हैं इसको। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय 6। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या जाएगा, साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6। तो यहां से मेरे पास, ठीक है, साइन एक्स कितना आ गया आपके पास, साइन 7 पाई बाय 6। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू 7 पाई अपॉन 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये इसका यहाँ पर जनरल सोल्यूशन आ गया, और इसका क्या आया था आपके पास, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, secant स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको सेम वेरिएबल में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो tan को सेकंड में चेंज कर लो या सेकंड को tan में चेंज कर लो। तो मुझे सेकंड को tan में चेंज करना इजी लग रहा है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 1 से 1 कट गया, इसको इस तरफ लेकर आओ तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। नाउ tan 2x इज कॉमन, तो क्या बचा आपके पास, tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो या तो फिर tan 2x इज इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकंड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0 और बोथ ऑफ देम इज इक्वल टू 0। दोनों में दोनों वेरिएबल है तो हमें नहीं पता कौन से टर्म 0, तो मैंने यहाँ पर दोनों टर्म 0 के इक्वल ले ली। ठीक है, ओके। देखो दिस इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन cos 2x इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 2x इज इक्वल टू 0, और ये कब होता है 0, व्हेन 2x इज इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आयो इसके लिए tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1। तो tan 2x 1 कब होती है इसकी, 45 एंड 45 इज पाई बाय 4। अब देखो tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंड फोर्थ में, तो हम कौन सा लेंगे, पहले वाला यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या ले लेंगे इसको, tan पाई माइनस पाई बाय 4, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो tan 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 3 पाई बाय 4। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस y। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 वहां जाके डिवाइड हो गया, n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ओके। नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। देखो हमने इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखो अगर मैं इन दोनों करूंगा तो 4x आएगा, ठीक है, यानी कि 2x और x एंगल आएंगे। अगर मैं इन दोनों को लूं तो इसमें साइन 3x आ जाएगा, ठीक है, वहां से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले साइन x, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, साइन 5x और साइन x को इकट्ठा ले रहा हूं और साइन 3x को बाद, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ यहां पर साइन c प्लस डी, साइन 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड कॉस c माइनस डी बाय 2। आप x पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि cos माइनस एक्स तो एंड में cos x ही होगा प्लस का। साइन 3x इज इक्वल टू 0। देखो अगर मैं इसको यहाँ लेता पहले साइन x प्लस साइन 5x, ठीक है, मेरे आपके दिमाग में आया, तो क्या था, 2 cos x प्लस 5x बाय 2 एंड नॉट cos, इट इज साइन, साइन, और यहाँ था cos x माइनस 5x बाय 2। तो
ये आता मेरे पास 2 sin 3x और ये आता मेरे पास cos -2x। यार cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है प्लस cos थीटा, तो क्या आएगा 2 sin 3x एंड cos 2x ही आएगा। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया पहले, बाद में ये, आप कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 sin 6x/2 एंड cos 4x/2 प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। यानी कि मेरे पास क्या 2 sin 3x cos 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो आपके पास sin 3x जो है कॉमन है, तो क्या बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं यहां पर कर रहा हूं। देखो ये इंप्लाइज करता है या तो फिर आपके पास sin 3x 0 होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज दिस एंड सेकंड टर्म इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0 व्हेन वन ऑफ देम इज 0 और बोथ ऑफ देम इज 0। तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ पर आपके पास दोनों टर्म क्या होगी 0, कोई भी 0 हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास व्हेन sin x 0 देन 3x इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और x क्या आ गया आपके पास n पाई डिवाइड बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक सॉल्यूशन इसका ही आ गया। देखो दूसरा सॉल्यूशन 2 cos x इज इक्वल टू -1 एंड cos x इज इक्वल टू -1/2 लिख सकते हैं। अब देखो cos x की वैल्यू, माइनस को ऐसे रहने दो पहले, 1/2 कब होती है cos की, π/3 पर 60 पर होती है। ठीक है, sin 31/2 तो cos 61/2। अब देखो cos कौन से पॉइंट में नेगेटिव होता है, cos सेकंड पॉइंट में और थर्ड पॉइंट में, सेकंड पहले और सेकंड के लिए ले रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3, क्योंकि सेकंड पॉइंट में मेरे पास होता है पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई माइनस π/3। तो मेरे पास cos x की वैल्यू क्या आ गई cos 2π/3। ठीक है, तो देखो यहां मैंने निकाल दिया, दिस इज 2 cos 2x, ये मेरे पास एंगल 2x है, दिस इज 2x, 2 cos 2x, दिस इज योर 2x एंड 2x एंड 2x। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y 2π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, दिस इज योर x, ये n है। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा जर्नल सॉल्यूशन। ओके, ठीक है।